बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम पहले ये डिफ़ाइन करेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं। व्हाट इज़ हार्डवेयर? तो हार्डवेयर की एक सिंपल डेफिनेशन ये है, द फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब ये है कि कोई भी फिज़िकल कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन टच, सी एंड फील हार्डवेयर। तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल होती है कि जो हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं ये हार्डवेयर शुमार की जाती हैं, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, मेमोरी यूनिट आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। तो ये ऐसे हार्डवेयर हैं, ये बेसिक हार्डवेयर हैं जिनके बगैर कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। जब तक ये सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ नहीं होंगे तो हम कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से होते हैं, या वो बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स कि जिनके बगैर कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। तो उस पर ये सबसे पहले एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिस पे है कि सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर मौजूद होते हैं, उसमें आपके पास ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और साथ में कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस होती हैं और इसमें फिर मेमोरी यूनिट भी आ जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज भी आ जाता है। ये इसके कंपोनेंट है, ये लाजमी हैं जो कि जिसके बगैर हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। तो इस पे हम सबसे पहले जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि ALU क्या है। ठीक है, या ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसका क्या काम है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में है कि इसमें हम जितना भी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट जो ये सीपीयू का कंपोनेंट है, सबसे पहली बात ये कि ये सीपीयू का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये तमाम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब ALU दो यानी अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट दो यूनिट्स पर ये डिपेंड करता है, या दो यूनिट्स पर कॉन्सिस्ट है, एक अरिथमेटिक और दूसरा लॉजिकली। तो अब अरिथमेटिक जो यूनिट होगा उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उसमें हम लोग हमारे जो है वो सारे जो मैथमेटिकल चीज़ें जिसमें हमारी बुनियादी मैथमेटिक्स होती हैं, जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये जो हम एडिशन का काम करते हैं या सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो कहाँ परफॉर्म होते हैं, वो अरिथमेटिकल यूनिट में वो परफॉर्म होते हैं। और जबकि जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो न्यूमेरिकल डाटा एज वेल एज अल्फ़ाबेटिक डाटा, यानी ये अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डाटा दोनों पर मुश्तमिल होता है। और इस टाइप का जो डाटा होता है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस में परफॉर्म होता है। एग्जांपल आप यूँ ले लें इसकी कि जैसे हम लोग लेस देन का साइन यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, या हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। ये हमारे इस टाइप के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेशन में परफॉर्म होते हैं। अब वो कहते हैं इट चेक्स वेदर फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकंड, लेस देन द सेकंड और इक्वल टू सेकंड ETC। कि हम जब कहते हैं ना कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन है सेकंड से, या फिर सेकंड लेस देन है सेकंड से, तो फिर हम उसकी बात करें कि ये इक्वल टू सेकंड। यानी जब हम किसी इक्वल टू की बात करेंगे या ग्रेटर देन की बात करेंगे या हम लेस देन की बात करेंगे तो वो सारे ऑपरेशन जो है हमारे वो लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके हमारे पास आ जाता है वो है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है?
कंट्रोल यूनिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CPU। ये भी CPU का एक बहुत अहम हिस्सा है। इट एक्ट्स एज सुपरवाइज़र, ये सुपरवाइज़र की तरह कंप्यूटर में काम करता है और ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उन तमाम पार्ट्स को, जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है ऑल एक्टिविटीज़ को जो हम कंप्यूटर में कर रहे होते हैं। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ या हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसको ये उन एक्टिविटीज़ को ये कोऑर्डिनेट, कंट्रोल यूनिट जो है कोऑर्डिनेट भी करता है और तमाम पार्ट्स जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उनको कंट्रोल भी करता है। फॉर एग्जाम्पल कि इट रिसीव द डाटा, ये डाटा को रिसीव करता है और इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से ये डाटा को रिसीव करता है या इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और स्टोर कर देता है इसे इन दी मेन मेमोरी, यानी ये मेन मेमोरी में से स्टोर कर देता है। द कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, यानी वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती हैं उसकी एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है। उसके इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, इट डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन बाय वन। अब ये क्या करता है, ये तमाम इंस्ट्रक्शन या डाटा को फेचेस करता है, कहाँ से, मेमोरी यूनिट से, और फिर वो इसे डिकोड्स भी करता है और फिर एग्जीक्यूट कर देता है तमाम इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन, यानी सारी इंस्ट्रक्शन को एक बार में वो नहीं कर सकता, तो वो वन बाय वन इंफॉर्मेशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं या वो तमाम डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इट एक्सेप्ट इनपुट डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज़, जिसे एक कंप्यूटर जो है वो यूज़ करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस, यानी सबसे ज़्यादा अहम जो या मोस्टली जो यूज़ होती हैं इनपुट डिवाइसेस उनमें क्या है, उनमें कीबोर्ड और माउस शुमार किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप देख लें इसमें कि एक तो प्रोसेसर जो इस्तेमाल होते हैं, प्रोसेसर डेफिनेटली के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में CPU भी कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये एज अ ब्रेन जो है वो कंप्यूटर में काम करता है। इट प्रोसेस और मैनिपुलेट्स इनपुट डाटा, ये इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है और मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो आपने इंस्ट्रक्शंस को दी हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड कन्वर्ट इट, उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, कि वो ऐसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उस डाटा को कन्वर्ट करना CPU का काम है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, इसे मज़ीद दो कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें जो हमारे पास आता है CPU और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आउटपुट आ जाती है कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो कहते हैं द प्रोसेस डाटा इज़ आल्सो नोन एज आउटपुट, यानी जो डाटा प्रोसेस हो चुका होता है उससे हम आउटपुट कहते हैं। यानी आउटपुट डिवाइस क्या होती है कि द प्रोसेस डाटा इज़ आल्सो नोन एज आउटपुट, हम पहले उसे आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डाटा इज़ यूज टू आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइस वो होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है आउटपुट को हासिल करने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर से, यानी वो डिवाइसेस जो हमारा डाटा जो है, जैसे हमने कोई काम किया है, कोई एप्लीकेशन लिखी है, तो वो हम उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, तो हम प्रिंटर के थ्रू उसको पेपर पे जब अपनी उसी डाटा को ले लेंगे तो वो हमारे पास एक अपनी हार्ड कॉपी हमारे पास आ जाएगी, और हम जिसके थ्रू हमने वो डाटा हासिल किया है उसे हम अपना आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे कि हमने प्रिंटर से लिया है तो वो हमारा प्रिंटर जो है वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो इट गिव्स प्रोसेस डाटा और रिजल्ट इन अ फॉर्म दैट आर यूज़र कैन अंडरस्टैंड, यानी ये ऐसी फॉर्म में रिज़ल्ट हमें ला के दे देता है जिससे यूज़र जो है वो समझ सकता है। द कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर्स एंड
प्रिंटर। अब इसमें जो सबसे कहते हैं कॉमनली यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं वो एक मोनीटर पे हम अपना डाटा देखते हैं या अपना आंसर देखते हैं। जो भी हमने डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होकर जो हमारा रिज़ल्ट एग्जीक्यूट हुआ है वो हम मोनीटर पे सबसे पहले डिस्प्ले होता है, हम वहाँ पे उसे चेक करते हैं। उसके बाद उसका प्रिंटर लेते हैं प्रिंटर के थ्रू, यानी उसका प्रिंट लेते हैं प्रिंटर के थ्रू, तो वो हमारे पास हमारी हार्ड कॉपी आ जाती है। और उस हार्ड कॉपी को लेने के लिए जिस डिवाइस का हमने इस्तेमाल किया वो था प्रिंटर, तो प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस में शुमार होगा। इसी तरह से सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डाटा। अब सेकेंडरी देखिए, जो पहले डाटा हम इस्तेमाल कर, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अब जो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं कि वो डिवाइसेस जो हम डाटा को स्टोर करने के लिए अपने पास सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इस्तेमाल की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को परमानेंटली फॉर लेटर यूज, कि हम मतलब बाद में उस प्रोग्राम को या उस डाटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। और कॉमनली यूज स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क। अब कॉमनली जो यूज़ होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें हमारे पास आ जाती है हार्ड डिस्क और USB ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम। यानी CD रोम, USB जो अक्सर आजकल सब यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। अब हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर उनके नाम लिखें कि कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो उस साथ ही हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। ठीक है, यानी ये तीनों ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इसमें सबसे पहले ये जो कीबोर्ड, माउस तो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है, और माइक्रोफोन भी अक्सर यूज़ होते हैं। इसी तरह से मज़ीद और भी हैं लेकिन ये कॉमन यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे कॉमन जो है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये तीन जो हैं ये कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमें इस्तेमाल करते हैं जब हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मोस्टली यूज़ होती हैं। तीसरी हमारे पास है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारे पास आ जाती है रैम और रोम, कि ये मेन मेमोरी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी है। जब भी हम कोई डाटा जो है वो इनपुट करना चाहते हैं या इनपुट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो डाटा रैम में जाता है, यानी मेन मेमोरी में जाता है। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसकी बेसिक जो है वो मेमोरी है कि जब भी कोई काम करेंगे तो सबसे पहले डाटा मेन मेमोरी में जाएगा। इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो आप डाटा को सेव करने के लिए किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं कि आप उस डाटे को लंबे अरसे के लिए उसे आप होल्ड करके रखना चाहते हैं या सेव करके रखना चाहते हैं, ताकि आप जब बाद में आपको उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, USB आ जाती है, जो कि आजकल हर एक इंसान के पास तकरीबन USB मौजूद होती है। उसमें वो अपना डाटा लेके साथ रखता है ताकि वो कहीं भी किसी भी वक्त मौजूद और किसी वक्त भी उसको अपने डाटे की ज़रूरत पेश आए तो वो USB के ज़रिए से किसी भी सिस्टम पे अपना डाटा इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD रोम वगैरह, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में शुमार होंगी। इसी तरह से हमारे पास है इंटरकनेक्टर्स। अब इंटरकनेक्टर्स क्या होते हैं? या वो केबल्स या वो पोर्ट्स या वो बसेस जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं, तो वो हमारी जो है या तो केबल्स जो हैं उनके थ्रू डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है या कनेक्ट कर रहा होता है। पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं। उसके अलावा बसेस हैं, बसेस जैसे भी जो है हमारे इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं कि डाटा जो है वो बसेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इनसाइड द कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है।
यानी बसेस के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास है मोडेम, ब्रिज, राउटर कि जब हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं और हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, पूरी वर्ल्ड में यानी वर्ल्ड वाइड हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत पेश आती है। तो उस नेटवर्किंग को जो है काम बनाने के लिए हमें सबसे पहले मोडेम, जो कि एक डिवाइस है इंटरनेट चलाने के लिए, तो हमें सबसे पहले मोडेम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें कंप्यूटर के अंदर प्लेस करना पड़ता है। ब्रिज की ज़रूरत होती है और राउटर की ज़रूरत होती है। तो इनके थ्रू जो है हम अपनी नेटवर्किंग का काम करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हार्डवेयर क्या होता है, प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं।